भाई साहब, ये क्या था। लोकी ने फिनाले एपिसोड में तो धमाल ही कर दिया, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या। लोकी इन टाइमलाइन के साथ क्या कर रहा है, ये उसका न्यू पावर कहाँ से आया, इसके अलावा जो टाइम स्लिप की पावर थी वो भी उसको कहाँ से मिली, उसका जवाब फ़िलहाल हमें सीरीज़ में नहीं मिला है। बट आई थिंक मेरे पास एक थ्योरी है जो कि आपके सारे सवालों को ख़त्म कर सकता है। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लोकी कभी थॉर से मिल पाएगा, और टेम्परल रूम क्या है और किसने बनाया है और इसका मकसद क्या है। सभी सवालों का जवाब पाने के लिए दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि लोकी के पास टाइम स्लिपिंग की पावर आई कहाँ से, क्योंकि यही वो पावर है जिसके दम पर लोकी ने एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा काम किया है। अगर इसको देखा जाए तो मेरे पास एक थ्योरी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि सीज़न 2 के एपिसोड 6 में कुछ पता चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरे हिसाब से लोकी के पास जो पावर मिला है उसके पास शुरू से ही था, और ये बस उसको अब जाके पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा कि छोटी वांडा रहती है, इसके सामने जो स्टार का बॉम्ब गिरता है तो यहाँ पर वो उसको डिफ्यूज़ कर देती है अपने प्रोबेबिलिटी हेक्ट से। यहाँ पर उसको पता नहीं था कि उसने किया है, लेकिन उसके अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था उसने इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया था। अब आप बोलेंगे कि ये लोकी को ही पावर क्यों मिली, तो भाई मेरे ख्याल से ये चूजन वन है, इसीलिए ही हू रिमेंस ने उसे चुना था। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोकी का इंटरव्यू लिया गया होगा, लेकिन यही था इकलौता जो आ पाया और अपने टाइम स्लिपिंग पावर को मास्टर कर पाया। मैं इसलिए ये कह पा रहा हूँ क्योंकि ही हू रिमेंस के पास जो टेम पैड दिखते हैं उसके मदद से वो टाइम स्लिप कर सकता था, लेकिन लोकी ये चीज़ खुद से ही कर रहा होता है। और इसके बाद से आप ध्यान दोगे तो ये पावर उसको उसी जगह में लेके गई है हमेशा जहाँ पर उसको बेनिफिट हो। ये एक बार भी टाइम स्लिपिंग की वजह से कहीं ऐसी जगह नहीं पहुँचा जहाँ से उसका नुकसान हो। पहले एपिसोड में इसको टीवीए का सच्चाई पता चलता है और रेन स्लेयर ही हू रिमेंस के साथ काम कर रही होती है। इसके अलावा ये खुद को प्रूव करता है, प्लस इसी पावर की वजह से एपिसोड 5 में वो सबसे मिल पाता है और फिर वो समझ पाता है कि इसका ग्लोरियस पर्पस क्या है। वहाँ सब जब डिस्ट्रॉय हो रहा था तो वही इकलौता था जो बच रहा था। बेसिकली हो सकता है कि वो चूजन वन हो, ठीक उसी तरह अर्थ 616 की वांडा है। बेसिकली लोकी मल्टीवर्स को बचा रहा है और वांडा मल्टीवर्स को ख़त्म कर रही है। हम यहाँ से एक क्लैश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कॉमिक रेफरेंस हम ये मान सकते हैं कि वांडा बच गई होगी, उसको डॉक्टर डूम या फिर कोई और कैरेक्टर या फिर कैंग ही अपने साथ ले आए और फिर वो लोकी के साथ फेस ऑफ करेगी। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंग अभी भी वापस आ सकता है। भले ही लोकी मल्टीवर्स को यहाँ संभाल रहा है, लेकिन कैंग के वेरिएंट्स हैं जिसका हिंट हमें इसी एपिसोड में 2 बार दिख गया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रवोना एंड ऑफ टाइम पर होती है तो वहाँ एक पिरामिड बना हुआ है जो कि रामा तट का रेफरेंस है। जिसके अलावा टीवीए के अंदर एजेंट B15 बताती है कि एक कैंग का वेरिएंट अर्थ 616 के पास पहुँच चुका था, लेकिन वो सुलझ चुका है, मतलब कि कैंग के वेरिएंट्स आते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसी लोकी को ये टाइम स्लिपिंग की पावर क्यों मिली, बाकी लोकी के वेरिएंट्स को क्यों नहीं मिली, उस मेन एमसीयू वाले लोकी को क्यों नहीं जिसको थैनोस ने मारा था। अगर देखा जाए तो हर एक लोकी का एक डेस्टिनी रहता है, और वो डेस्टिनी ये रहता है कि वो जाके फेल हो जाए और उसके फेलियर से कोई और सक्सेस हो जाए। यह हर लोकी की कहानी है। लोकी की वजह से एवेंजर्स बने थे और फिर वही एवेंजर्स पूरी दुनिया को बचाते हैं, लेकिन ये लोकी टाइमलाइन से हट के टीवीए के अंदर काम करता है, जहाँ पर इसको रियलाइज़ होता है कि जो भी चल रहा है ये सबसे उनसे बड़ा है, उसको मल्टीवर्स को बचाना है। और जिस मोमेंट में उसने रियलाइज़ किया कि उसको मल्टीवर्स को बचाना है, तभी उसके अंदर ये पावर ट्रिगर होता है। और इसी एपिसोड के सबसे लास्ट एंडिंग सीन में हमें देख के ये खुशी मिलती है कि एमसीयू अब वापस आ रहा है। वो एमसीयू वापस आ रहा है जिसके हम फ़ैन थे और जिसको हम लोग डिज़र्व कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने क्विक फ्लैश को।